हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज रोज जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंतज़ार बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आपकी तरफ से कॉल, मैसेज, अपॉलजी, रिस्पॉन्स, आपकी तरफ से कोई डिसीजन, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक आप कह सकते हो या तो क्लोजर नहीं मिला है, तो कुछ चीज़ों का इंतज़ार है इस इंसान को। और क्योंकि वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आप, क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपका वेट करना चाहिए। क्या आप सही हैं, आप अपनी जो बात रखना चाह रहे हैं, जो बात आपने रखी थी, क्या वो कंक्लूजन्स जो कह सकते हो आप, ये कंक्लूजन्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। देखो, है ना कंफ्यूज, दिख रही है ना कन्फ्यूजन। आप खुद बताओ कि वो क्या करें, लाइफ में आगे बढ़ जाएं या आपका वेट करें। आप वापस आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, नहीं निभाना चाहते हो। क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या आप ये रिश्ता ख़त्म कर चुके हो या रिश्ते में अभी कुछ जान बाकी है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। वो कुछ क्योंकि आपके किसी डिसीजन का, आपके किसी, आप कह सकते हो एक्शन इनिशिएट का वो वेट कर रहे हैं। और क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान कभी कभार दिमाग बहुत यूज़ करने की कोशिश करता है, बट बार बार जो है ना, दिमाग यूज़ करने की वजह से दिल को बहुत चोट पहुंचती है। आप खुद देखो, यहाँ स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स जो है दिमाग की एनर्जी बता रहे हैं, वर्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं, और दिल जो है वो तो इमोशंस बता ही रहा है। तो इमोशंस के ऊपर ना दिमाग हावी हो जाता है। कई बार सोचते हैं आपसे बात कर लें, कांटेक्ट कर लें, बट हर बार इनको ऐसा लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। तो वो चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं बीच में। ठीक है, इनका पब्लिक इमेज कह लो, इनका फैमिली कह लो, ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं। फैमिली हो सकती है इनकी, ठीक है, जो मतलब ये मैरिड हो सकते हैं। ओके, मुझे हिक्कप आ रही है ये बात बोलते वक्त। देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस देखना चाहते हैं, आपको आपके कांटेक्ट मैसेज का वेट ज़रूर करते हैं, डेली फ़ोन चेक ज़रूर होता है। इनको ये उम्मीद ज़रूर होती है कि आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आएगा। ये कोई स्टेटस लगाते हैं, कोई स्टोरी लगाते हैं, कोई मान लो कोई पोस्ट ही ये डालते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, तो इनको ये होता है कि आपने अटेंशन दी या नहीं दी, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, आपने वो स्टेटस देखा या नहीं देखा, वो सब नोटिस हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देन ये पर्सन हो सकता है, देखो, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली अभी नहीं मान रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद भी डाइसी है कि क्या करें। ओके, तो ये चाहते तो हैं आपके साथ यूनियनशिप, आपके साथ विक्ट्री, आपके साथ सक्सेस इस रिश्ते में, क्योंकि ये भी कार्ड सक्सेस की बात करता है, ये भी कार्ड सक्सेस की बात करता है। चाहते तो हैं सक्सेस, चाहते तो हैं आप लोगों के बीच में यूनियन, बट कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर होने की वजह से, जैसे हो सकता है कोई ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड किसी ऐसे मतलब फील्ड में है जहाँ पब्लिक से डील होती है ना, तो वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन आपकी तरफ से अटेंशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, मतलब ये चाहते हैं कि आप जैसे पहले चेज़ करते थे ना, वैसे आप चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो। आप चेज़ करो वैसे इस इंसान को, ऐसा इससे फील होता है। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, पुल कह सकते हो, अट्रैक्शन कह सकते हो। आपकी तरफ कहीं ना कहीं इनको खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, द 5 ऑफ वॉन्ड्स।
मैं कह रही हूँ ना, आपकी तरफ से कांटेक्ट का मैसेज का वेट करते हैं, और वो क्योंकि नहीं हो रहा है तो वो चीज़ परेशान कर रही है, जो ये बात मैंने यहाँ पर भी कही है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स देखा और 6 ऑफ वॉन्ड्स देखा, तो हो सकता है ये इंसान की लाइफ में, ये इंसान जो है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस रिश्ते में यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, जो मैंने पहले ही बोला था कि फैमिली से बात कर रहे हैं, सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता सेट हो जाए, बट चीज़ें नहीं काम आ रही हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वो जो चेंज वो लाना चाह रहे हैं वो चेंज ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, टाइम फेवर में नहीं है या स्थितियाँ फेवर में नहीं हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम डैम श्योर ये पर्सन जो ये सेपरेशन पीरियड चल रहा है ना, उसमें आपकी बहुत सारी सनारियोस को, आपकी बहुत सारी वैल्यूज़ को ये इंसान समझ पा रहा है, आपकी बहुत सारी अच्छाइयों को ये इंसान देख पा रहा है, क्योंकि अभी राइट नाउ में ऐसे टर्म्स के साथ जी रहा है ना, या जी रही है, जहाँ पर इसको लोगों की सच्चाइयाँ पता लग रही है, जहाँ पर इसे ये पता लग रहा है कि इसकी सक्सेस की वजह से लोग इसके साथ हैं, इसके पैसे की वजह से लोग इसके साथ हैं, तो उसको सच्चा प्यार क्या था, सच्चा इंसान कौन था, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का डिसीजन बना रहे हैं, और ये हो सकता है कि किसी बड़े इंसान से, किसी ऐसे इंसान से जो लाइफ में एक्सपीरियंस हो, उनसे कहीं ना कहीं इस बारे में बातचीत करते भी हैं, कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी चेक क्या है इस बारे में, मतलब आप ये जो लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या कोई लीगल आप लोगों के बीच में इशू चल रहा है, तो उसमें ये यूनियन जो सोच रहे हैं, तो वो क्या क्या है, ये क्या ये बात, कॉन्फर्मेशन, यस, ये आपसे लीगल मैरिज करने के बारे में, या अगर आप लोगों के बीच में लीगल कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें यूनियन के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये काम गुस्से से, या ये काम आप कह लो कंफर्ट जोन में बैठे रहने से नहीं होगा, ये काम होगा काइंडनेस से, ये काम होगा अपने ही ऊपर बहुत सारा कंट्रोल रख के, तो ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली रिकवरी चाहते हैं, ओके। सो लेट मी चेक, ये जो इंसान कांटेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और दिमाग हावी हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो उनको देखो, मैंने जो पहले भी कहा था, उनको ना एक्चुअली उन्होंने कोशिश पूरी कर ली अपनी तरफ से फैमिली को मनाने की, या उन्होंने कोशिश पूरी कर ली आपके साथ रिश्ते को प्योरली निभाने की, बट कहीं ना कहीं हर बार जो है उनकी मेहनत पे ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप पानी फेर देते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना करता हूँ इस रिश्ते के लिए, बट शायद सामने वाला कदर नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत दुखी करती हैं, इसलिए वो दिमाग को हावी कर रहे हैं इस चीज़ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक ऐसा इंसान जो होता है ना कि वो एक फाइट के लिए, मतलब वो स्टैंड ले रहा है अपने लिए, कि उसको बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है, बार बार उसको आपको एक ही बात समझानी पड़ती है, तो वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, ओके। अभी जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है वो मुझे बताना कि ये क्यों आ रही है आपके लिए एनर्जी, क्योंकि हुआ है आप लोगों की कॉन्वर्सेशन ही उसको बहुत ज़्यादा तीखी लगी है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो उसका दिल टूटा है, डेफिनेटली उसे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे बोल कैसे गए, मतलब उन्हें आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप बोल कैसे गए ये बात। अब ये ज़रूरी नहीं है आपने कुछ गुस्से में ही बोला, हो सकता है आपने किसी की बढ़ाई कर दी तो वो चीज़ उसको बुरी लग गई, है ना, किसी और इंसान के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा बोल दिया तो उसको वो बुरा लग गया। देखो डिस्पेयर की एनर्जी है, यस, ये पर्सन बहुत 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 अकेला फील कर रहे हैं, और हो सकता है ये रोए भी हैं आज रात, ठीक है। यस, आपने ना इस इंसान को पेडिस्टल में बिठा रखा था, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को आपकी तरफ से जो वर्डिंग सुनने को मिली, या आपकी तरफ से आपने कुछ बोल दिया, बहुत ब्रूटल बोल दिया, वो चीज़ इसको चुभ गई है, इसको बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। और वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना बहुत ज़्यादा, मैं कहती ना, माइंड से चलने के लिए परेशान, मतलब वो मोटिवेट करती है कि हाँ उसने ऐसे बोला ना, उसने ये किया ना, मुझे माइंड से चलना, मुझे दिल से नहीं चलना, है ना, ये है यहाँ पर। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि ये हो सकता है कोई पब्लिक फिगर हैं, या इनकी फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा पब्लिक फिगर हो सकते हैं, जहाँ पर वो हाई ऑनर बीच में क्यों आ रहा है, वो सोसाइटी बीच में क्यों आ रही है, जहाँ पर ये सारे स्टैंडर्ड्स बीच में क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती हैं, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन, मैं कह रही थी ना किसी देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंसान की भी एज बड़ी लग रही है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी प्रोफेशनल से हो सकता है या किसी बड़े इंसान से हो सकता है, ये बातचीत करते हैं जो एक्सपीरियंस हो लाइफ में कि वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, दे वॉन्ट चेंज, दे वॉन्ट चेंज,
यस यस, दे वांट चेंज, उनको ये इस सिनेरियो में नहीं रहना है, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और बहुत, यस दे वांट टू कम टू यू। वो पर्सन जो है ना आपके साथ जो आप कह सकते, देखो ग्रेट फॉर्चून, आपके साथ जो लाइफ, आपके साथ जो सिनेरियोज, आपके साथ जो कंफर्ट फील करते हैं ना, आपके बिना उनका ये हाल है, आप खुद देख लो, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को ये लगता है कि आप लोगों के बीच में गैप क्यों है, स्टैंडर्ड्स गैप क्यों है स्टैंडर्ड गैप, और आपको ये बात बतानी पड़ेगी। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंडर्ड गैप्स हैं और अब वो स्टैंडर्ड्स गैप हैं, अब वो आप नहीं बताते हो एक अलग बात है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है क्यों है, मतलब आप इतने ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से हो और ये शायद इतने नहीं हैं अब अच्छे बैकग्राउंड से, इनकी लाइफ में शायद इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं ये, और इनकी लाइफ में शायद जॉब भी नहीं है, ठीक है ना, और आप बहुत हाई ऑनर जो है पर्सनालिटी हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है खुद से कई बार कि ये करें तो करें क्या, बीच में सोसाइटी आ रही है, पैसा आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, ठीक है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, इस इंसान को अपने फ्लॉज पता लगे हैं, जब मैंने कहा भी था कि आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू, तो डेफिनेटली इस इंसान ने शायद टाइम से, समय से जो है डिसीजन नहीं बनाए, वो चीज़ें इस इंसान को हर्ट करती हैं अभी, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, डेफिनेटली मैंने बोला ही है कि पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ बातें उनको चुभ गई हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं जिस चीज़ से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, तो डेफिनेटली इस इंसान ने इस रिश्ते में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है और उसको पता है कि उसने सही समय पर सही बात ना रखकर, सही समय पर सही बात ना कह कर, ना स्टैंड लेकर चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। ये मुझे नज़र हो सकता है इसको सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए था, बट इस इंसान ने उस टाइम पे नहीं करी वो सारी चीज़ें, और अब इसको ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, ओके, कि इसने गलती कर दी है। ये ऐसे से समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने अक्सर जस्टिस नहीं किया, इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बहुत निगलेक्ट किया, वो साइड इसको अपनी दिख रही है कि हाँ मैं जस्टिस कर सकती थी, कर सकता था, मैं इक्वल गिव एंड टेक कर सकता था, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। इनडिसाइसिव, बहुत टाइम इस इंसान ने ले लिया डिसीजन बनाने में, ठीक है ना, बहुत टाइम लिया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत टाइम का मतलब एक ब्रेक ले लिया इस इंसान ने, कोई डिसीजन ना सुनाने से अच्छा है भैया ब्रेक ले लो, वो वाली एनर्जी में रहा ये इंसान, तो वो चीज़ इस इंसान को अब समझ में आ रही है। येस, जब से ये अकेले हुए हैं, हीलिंग पीरियड में हैं, सेपरेशन में हैं, तब भी इस इंसान को बहुत सारे फ्लॉज अपने समझ में आ रहे हैं, ओके। ये किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी ही हैबिट्स, जो इनके अपना ही स्टबन नेचर है, उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान को जिनके साथ हो सकता है ये लाइफ में आपसे पहले रहे हैं, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन येस, जो बात पहले भी आई थी फिर से आ रही है कि कहीं ना कहीं इस सेपरेशन में इस इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस इंसान ने शायद आपको उस टाइम जो है ना कोल्ड वाइब दी, इस इंसान ने आपने इसको अप्रोच भी करने की कोशिश करी, बट इस इंसान ने उस टाइम आपको बिल्कुल भी कहते ना इम्पोर्टेंस नहीं दी, और अब इसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इसने वो अपॉर्चुनिटी ही लाइफ से अपने गायब कर दी। इसको वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी कि ये आपको मतलब आपके पोस्ट को, आपके क्वेश्चन को, आपके मतलब मैसेज को, आपकी बात को रिस्पॉन्स कर सकता था, बट इस इंसान ने तब नहीं किया, ठीक है। और वो अब इसको लग रहा है कि इससे गलती हो गई। AHFGYQKNMHWUORLXP, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। What are the blockages universe? Please give me one card. Blockages क्या हैं? दूसरा कार्ड लेते हैं, रुको एक सेकंड। ब्लॉकेजेस क्या हैं यहाँ पर? ट्रस्ट। आप लोगों के बीच में ना ऑप्शंस को लेकर ट्रस्ट खत्म हुआ पड़ा है, या तो इनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस रहे हैं, या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने बताया है इनको कि आप पहले भी किसी रिश्ते में रहे हो, तो वो ट्रस्ट इस इंसान का डूबा पड़ा है। मैं ये सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं ट्रस्ट एक बहुत बड़ी इशू है यहाँ पर। या तो आप नहीं कर पा रहे हो, या ये नहीं कर पा रहे हैं, या इनको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है कि ये कितना इस रिश्ते को निभा पाएंगे, इनको फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं है, इनको किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं है। आप ऐसे इंसान को कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसके पीछे पीछे भाग लो, आप इसको कुछ मर्जी कर लो, आप पैरों को हाथ पकड़ लो इसके, मतलब हाथों से अपने इसके पैर पकड़ लो, आप ऐसे इंसान को कुछ नहीं कर सकते। इसको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, इसको खुद की फीलिंग्स को, मतलब खुद की फीलिंग्स को ही निगलेक्ट कर रहा है ये इंसान। क्या करोगे आप बताओ? जो अपनी ही फीलिंग्स को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी फीलिंग्स को क्या ट्रस्ट करेगा यार, ये बताओ मुझे।
ओके, सो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, जो मैंने कहा भी था कि किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, देखो विश फुलफिलमेंट है उनकी कि वो आपसे शादी करें, आपके साथ यूनियन करें, सेलिब्रेट करें लाइफ को, मेहनत करें इस रिश्ते पर। बट द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये चीज़ें टफ हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी लर्निंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, वो सब कुछ संभालना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ बट ये आ रहा है कि एक तो स्पिरिचुअलिटी के साथ और एक बहुत हद तक पेशेंस के साथ ये रिश्ता बनेगा, बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ रिश्ता बनेगा। ये रिश्ता लड़ाई झगड़े से, ये रिश्ता ऐसे स्टक रहने से, ये ऐसे रहने से नहीं बनने वाला, ठीक है। और उसके लिए इस इंसान को पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ये खुद के ऊपर काम कर रहा है अभी राइट नाउ में। ये इंसान खुद के लिए जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो अग्रसर है ना, अगर मैं एक्चुअल हिंदी यूज़ करूँ तो अपने ऊपर अभी काम करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये इंसान का आपकी तरफ आना कब तक होगा, मुझे देखो ये मैसेज कांटेक्ट की बात है तो 1 महीना भी एक महीने में हो सकता है। बट अगर ये मैसेज कांटेक्ट 1 महीने में, बट अगर ये मैरिज की बात है इट विल टेक टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट ईयर की मान के चलो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में ड्रामा चल रहा है, ये दोनों जो हैं इन एंड आउट की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, या कुछ लोगों ने क्लैरिटी दे रखी है कि ज़्यादा इमोशंस कनेक्ट नहीं करने हैं, फिजिकल लेवल पे ये रिश्ता है, ठीक है। दोनों को या तो ये क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या फिर दोनों में से किसी एक ने ये क्लैरिटी दे रखी है कि ये रिश्ता सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली ये बात कह रखी है दोनों ने, फॉर श्योर। और क्या बात हुई है इन दोनों के बीच में? यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। ये बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये कोई इमोशंस कनेक्टेड नहीं है। यस, और ये चीज़ें जो है ना क्लियर कर रखी हैं कि कोई और है लाइफ में, क्लियर कर रखी हैं ये चीज़ें कि कोई और लाइफ में है, ठीक है। विच मीन्स आपकी बात जो है क्लियर करी हुई है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। डोमिनेंट फीमेल, ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी होप है, थोड़ी सी क्लैरिटी है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्या क्लैरिटी है, क्या होप है? थैंक यू डिवाइन। कि हो सकता है इनको कहीं ना कहीं जैसे किसी से पता किया हो तो इन्हें लग रहा है कि 6 महीने 7 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं होप है इनको, ठीक है, कि ये टाइम ऐसा चल रहा है जो सैटर्न का चल रहा है और सिचुएशन में हीलिंग आ जाएगी, ओके, कहीं ना कहीं इनको ये है। दूसरा, अगर मैं डोमिनेंट मेल की देखूं तो वहाँ पर ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो मिस करते हैं, ठीक है, वो यूनियन ही चाहते हैं। पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली ग्रेट सक्सेस, शुरू से मैं बोल रही हूँ एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, यूनियन चाहते हैं। एंड यहाँ है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर देखो डिसीजन होगा, चीज़ें करेक्ट होंगी आप लोगों के बीच में, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि ना किंग की एनर्जी है, और किंग क्या बोलता है, किंग बोलता है कि मैं क्यों अपनी जगह से हिलूँ, तो थोड़ी टाइम पीरियड ज़रूर लग सकता है, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जो अभी मैंने प्राइड की बात ही करी कि मैं क्यों अपनी सीट से हिलूँ, तो थोड़ा सा समय, देखो टॉरस की एनर्जी है, टॉरस फैमिली की ही बात करता है। आप लोगों की फैमिली मान जाएगी, इस इंसान की फैमिली मान जाएगी, आपके रिश्ते में अगर आप एक ही फैमिली हो तो डेफिनेटली यूनियन होगा। बट यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, विच मीन्स कहीं ना कहीं मैंने नेक्स्ट ईयर की पहले भी बात करी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर तक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सिनेरियोज ठीक ज़रूर होंगे, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ मई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, बाकी तो आप मुझे बताना, ठीक है। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, टॉरस कह रही हूँ मई में, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए सिनेरियोज हील हो सकते हैं, क्योंकि ये भी वीनस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वीनस मैरिज को, पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे दिख रहा है कि सिनेरियोज ज़रूर ठीक होंगे, ठीक है। देखो अगर 1 महीने की बात जैसे मैंने बोली, तो हो सकता है ये अप्रैल से मई के बीच में सिनेरियोज ठीक हो जाएं 20 तारीख के बाद, ठीक है। बट अगर मैंने ये 1 साल भी बोला है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि थोड़ी ईगो वगैरह दिख रही है, तो फिर तो नेक्स्ट ईयर की ही चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अब यहाँ पर एक मैं गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, 1-2 जो भी आएंगे। ठीक एक्शन आपको कहा जा रहा है, आगे बढ़ो,
अबाउट व्हाट, पॉजिटिव रहने की तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करो। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के ऊपर काम करो आप, ठीक है। हो सकता है बहुत नेगेटिव हो गए हो। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए। लगी हो अच्छी तो बताना ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।